हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर कमेंट्स भी ज़रूर करिए। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। आज फ्रेंड्स बात करते हैं ओसीडी के बारे में। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक तरह से ये भी मानसिक रोग है और इसके आज हम सिर्फ लक्षण के बारे में जानते हैं कि ओसीडी क्या है और किस तरीके से आप पेशेंट को पहचानो कि इसको ओसीडी है। इसमें पेशेंट को एक वहम सा रहता है, मतलब वो बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है और हमेशा कोई वहम होता है, उनको पता होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी वो उस चीज़ को उस कार्य को वो बार बार दोहराते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक जैसे पेशेंट मेरे पास में आए तो मैं उनकी ही बात बताती हूँ आपको कि मान लो कि वो हमारे पास एंटर किए, तो मान लो जिस तरीके से वो क्लिनिक में आते हैं और क्लिनिक में आने के साथ उनको ये लगता है कि मैं ये दरवाज़ा कैसे टच करूँगी या करूँगा। तो वो जैसे अगर मान लो वो डोर खोलने के लिए होते हैं तो उनको उनको लगता है यहाँ बहुत सारे जर्म्स हैं, बहुत सारे जर्म्स हैं इस जगह पे, तो वो वहाँ पे या तो ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो उनके पास अगर रुमाल है, हैंकी है तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं या किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। वो उस तरीके से करके पहले डोर ओपन करते हैं। फिर वो अगर कहीं बैठते हैं, मान लो जिस तरीके से आप चेयर सोफाज कुछ ऐसे लगे हुए हैं तो उस पर अगर बैठते हैं तो उसको पहले वो क्लीन करते हैं। एक तरह से सफाई जो आप करते हो एक नॉर्मल होता है कि आप सफाई करते हो, घर की सफाई करते हो, बाहर की सफाई करते हो, अपनी सफाई करते हो, तो एक नॉर्मल तरीके से होती है कि आपने सफाई कर लिया, सेटिस्फाइड हो गए हो कि आपने नहा लिया, सफाई कर लिया, हाथ पैर धो लिया, सब कुछ। ये आपके माइंड के अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने सफाई कर ली। बट जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं वो अपने काम को करके भी उनको नहीं लगता है कि वो पूरा हो चुका है, उस पे वो क्लियर नहीं होते। तो जिस तरीके से वो पहले सफाई करते हैं फिर वो बैठेंगे, और बैठेंगे भी तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अपने आप में वो समेटे हुए होता है। आप देखोगे वो खुल के नहीं रहते, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अपने आप में यूं रहता है। अब यूं इसलिए रहता है कि उनको ये लगता है कि कहीं से कोई जर्म्स ना मेरे को लग जाए, कोई और कोई जर्म्स अगर मेरे तक आ गया तो मुझे बहुत गंदी बीमारी लग सकती है, मैं बीमार हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, या कहीं बहुत जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स हैं जो मुझे अगर मैंने टच कर लिया तो मैं बीमार हो सकती हूँ। तो इस तरीके की उनके दिमाग में मतलब ये बातें चलती रहती है, और वो देखोगे बॉडी स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल अपने आप में समेटे हुए होता है, इस तरीके से होता है। कई बार अगर वो मान लो कि जैसे कि वो नहाने जाते हैं, अगर नहाने गए तो उनको नहाने में करीब 1 से 2 घंटे लगते हैं। जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं वो पहले क्या करते हैं, जैसे कि पेशेंट्स में के अंदर हमने इन सारी बातों को देखा है कि जिस तरीके से पेशेंट ने बताया है कि वो पहले अपने बाल्टी क्लीन करेंगे, पहले साबुन से सर्फ से जो भी है वो बाल्टी को क्लीन करेंगे। क्लीन भी वो इस तरीके से कि एक बार पानी से धोया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो सेटिस्फाइड। और वो जब ये प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो वो काउंट करते हैं कि मैं 5 बार बाल्टी को धोऊंगी। तो 1 बार धो लिया, फिर 2 बार धो लिया, फिर 3 बार धो लिया, तो वो काउंटिंग। और बीच में अगर वो काउंटिंग भूल जाते हैं तो फिर से वो रिपीट करते हैं काउंटिंग को, और फिर से वो उस तरीके से मतलब जो बाल्टी है, टब है, कुछ है तो उसको वो धोते हैं। या वो जहाँ बैठते हैं तो उस जगह को वो पहले क्लीन करते हैं। साबुन जिससे कि सफाई की जाती है, आप जिसे नहाते हो उस साबुन को वॉश करते हैं, वो कई बार वॉश करते हैं पहले, और उसके बाद में वो यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया में उन लोगों को काफ़ी 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे लग जाते हैं। वो हर चीज़ को पहले क्लीन करते हैं और क्लीन करके उनको पता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं।
ये पता होता है उनका बिहेवियर कुछ रॉन्ग साइड जा रहा है, ये पता होते हुए भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उस काम को वो बार बार करते हैं। बार बार हाथ धोना या बार बार आप हाथ साफ करना, आप ऐसे पेशेंट को देखोगे कि हर मतलब हमेशा उनका हाथ गीला रहता है, कपड़े गीले रहते हैं। क्यों? वो बार बार वॉशरूम जाते हैं, अपना हैंड वॉश करते हैं। नॉर्मली आपका हाथ गंदा है, आप हाइजीन हो तो नॉर्मली आप 2 से 3 से 4 बारी आप धो लेते हो। तो ये है कि आप खाने से पहले धो लिया, कुछ आप काम करने से पहले आपने धो लिया या कुछ वैसे, तो ये नॉर्मल है कि आप सफाई रखते हो। लेकिन ऐसे जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं उनमें हफ्ते 2 हफ्ते तक अगर ऐसे ही अगर आप सिम्टम्स देखते हो तो वो ओसीडी के पेशेंट होते हैं। तो वो इनका कंटिन्यू रहता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो बार बार अपना मतलब सफाई वाली जो सफाई जो करते रहते हैं वो बार बार सफाई वो करते ही रहते हैं। नॉर्मल सफाई एक साइड है, लेकिन वो बार बार सफाई करते हैं। अब किसी तरीके से वो मान लो किसी से मिले कहीं, वो एक तो वो कहीं जाते नहीं है वो इस वजह से नहीं जाते हैं कि उनको लगता है कि कहीं किसी से जाएंगे मिलेंगे, वो हैंडशेक करेगा या किसी के पास बैठना होगा या किसी के यहाँ कुछ खाएंगे तो कहीं उनको कोई जर्म्स ना लग जाए, फिर उनको बहुत बड़ी बीमारी लग सकती है। तो ये थॉट्स उनके दिमाग में चलता रहता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा परेशान, मतलब ज़्यादा वो सॉरी कि दोस्त नहीं बनाते, परेशान रहते हैं वो। अब बार बार किसी के दिमाग में ये चीज़ें आती रहेगी कि मेरा हाथ गंदा है और मुझे बार बार धोना है, तो मान लो अगर ये दिन में 10 बारी 15 बारी अगर हो जाता है, अगर वो माइंड उनका सिर्फ उसी जगह पे अगर केंद्रित हो गया है, तो लाजमी है कि वहाँ पे मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। मन बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा, कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। वो बात करते हुए वो सामने एक दूरी बना के रखते हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके माउथ से कोई जर्म्स ना मतलब कि आ जाए और फिर वो बीमार ना हो जाए। तो उनको बीमार होने का बहुत डर रहता है, जर्म्स का बहुत डर रहता है। और वो कोई भी काम करने से पहले वो पहले पानी से बहुत ज़्यादा ही उनको लगाव हो जाता है। कोई भी काम करने से पहले वो हैंड वॉश करते हैं, और कोई काम करने से पहले क्या वो बार बार हैंड वॉश करते हैं, बार बार साबुन यूज़ करते हैं, बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। कई बार वो लैपटॉप जो यूज़ करते हैं उसको साफ़ करते हैं। जैसे पेशेंट ने बताया कि गीले कपड़े से वो लैपटॉप साफ़ करते हैं, फ़ोन साफ़ करते हैं। तो इस तरीके से करके कई बार अब मान लो चीज़ें हैं कि अब पानी से या सैनिटाइज़र से बार बार अगर साफ़ करेंगे तो कई बार ये भी होता है कि फ़ोन ख़राब हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है। और ये चीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे मानसिक स्थिति खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे है चीज़ है कि आप एकदम से कुंठित हो चुके हो, आपका दिमाग वहाँ पे जा चुका है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो साफ़ कर रहे हो वो साफ़ हुआ ही नहीं है, आप जो वॉश कर रहे हो वो हुआ ही नहीं। वो हाथ देखते हैं, मान लो वो उन्होंने वॉश कर लिया, लेकिन उनको लगता है ये कहीं से भी अगर साबुन का कुछ अगर रह गया तो वो दोबारा से वही प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, फिर से वो धोते हैं उतने ही टाइम तक। कोई सामान अगर यूज़ कर रहे हैं, मान लो कोई वेजिटेबल आया तो नॉर्मल है कि हम उसको धोते हैं, क्योंकि हमें हाइजीन रहना है और वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, सफाई करके यूज़ करना है, तो ये एक नॉर्मल तरीका है कि हम धोते हैं। लेकिन जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं उस चीज़ को वो बार बार धोते रहते हैं, वो धोते रह जाते हैं। और वो सबसे पहला जो उनके दिमाग में चलता रहता है वो काउंटिंग से धोते हैं। जैसे उनको पता है कि 1 से मैं 10 तक की काउंटिंग करूँगी, इतने में वो चीज़ें, वो जो सामान उनके हाथ में है वो धुल जाएगा। तो वो 1 2 3 4 करते हैं और बीच में उनका दिमाग कहीं और मान लो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कहीं और सोचने लगे, तो वो फिर से 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके के जो है सिम्टम्स ओसीडी के पेशेंट में देखे जाते हैं। क्यों? वो बार बार वो हाथ धोते हैं, कहीं बैठेंगे तो वो बहुत ही अपने आप में सिमट के बैठते हैं, किसी से टच ना हो जाए, कोई बहुत दूरी बना के रखते हैं, इस वजह से वो फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। घर में प्रॉब्लम हो जाती है, परिवार में प्रॉब्लम हो जाती है, लोग समझने लग जाते हैं कि इसकी तो ऐसी ही आदत है, इरिटेट हो जाते हैं लोग कि इस तरीके से बार बार करना तो किसी को भी मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। और समझ नहीं पाते हैं लोग कि ये जो इंसान है वो ओसीडी का पेशेंट है, वहम है, इसको बार बार वहम होता है, उसको वो क्लियर करने जाता है, जबकि उसको पता होता है कि वो
हाथ जो धोया है पहले वो साफ हो चुका है, लेकिन उसे सेटिस्फाइड नहीं होता, बहम रहता है, वो अपने बिहेवियर में इस तरीके की बातें ले आता है। तो ऐसे होते हैं ओसीडी के पेशेंट। अगर आपके पास, आपके इर्द गिर्द अगर कोई लोग ऐसे दिखते हैं जो बार बार इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाते हैं और करते हैं, तो उनको रोकिए। स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग टाइम में ही आपको दिखता है कि कुछ लोग जो हैं आपके परिवार में हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके बच्चे हैं, कोई भी है, तो वो बार बार अगर हाथ धो रहे हैं या सामान धो रहे हैं, एक नॉर्मल आपको पता चल जाएगा कि आप हैंड वॉश करके आते हो, आप कोई सामान धो के यूज़ करते हो, तो ये आपको पता लगता है कि चलो ये नॉर्मल है कि हमें किसी चीज़ को वॉश करके यूज़ करना है, या हम खाने से पहले हैंड वॉश करेंगे, हम सोने से पहले अपने आप की सफाई, अपने आप को क्लीन करके हम सोएंगे। लेकिन जब ये चीज़ें हफ्ते 2 हफ्ते में आप देखते हो कि दिन में 15 से 20 बार ऐसे अगर इस तरीके का सिम्टम्स आप देख रहे हो, ऐसा हो रहा है, तो वो ओसीडी का पेशेंट है। तो इससे ज़रूरी होगा कि आप कुछ एक्सरसाइज, जो मेंटल कंडीशन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझाना ज़रूरी है, आपको थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है, आपको काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काउंसलिंग से ठीक हो जाती है। बहुत लंबा सेशन नहीं चलता है काउंसलिंग से। अगर आप स्टार्टिंग टाइम में जान जाते हो, स्टार्टिंग टाइम में आप पहचान जाते हो कि इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है और ठीक होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया अगर आप देखते हो किसी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों में, तो उनको जितना जल्दी हो जाए सतर्क करवा दो, जितना जल्दी हो जाए आप उनको काउंसलिंग, उनको थेरेपी दिलवाओ। तो ये थी आज ओसीडी के लक्षण के बारे में बात। आगे फिर करेंगे मानसिक स्थिति के किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए। जीना इसी का नाम है। जितना आप हंसेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प रहेगा, क्लियर रहेगा। पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं घर कर मतलब सॉरी पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में घर कर जाएगा, निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। सॉरी, कभी कभी फ्लो में इस तरीके की बातें निकल जाती है। तो पॉजिटिव थिंग्स हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखिए। निगेटिव थॉट्स को हमेशा आप जितना ज़्यादा हो सकता है वो निकालिए। और निकालने के लिए मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे मानसिक अगर कोई रोग है उसके लिए बहुत बेस्ट थेरेपी है, बहुत मतलब बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बहुत से एक्सरसाइज आते हैं। आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हो, आप ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हो, आप ब्रीदिंग में काउंटिंग कर सकते हो, आप मतलब जैसे अनुलोम विलोम आया, भामरिक ये प्राणायाम आया, तो कई ऐसे प्राणायाम है जो हमारे मानसिक जो रोग है उसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है ठीक करने में। तो इस तरीके का आप प्राणायाम और योग के साइड में जाओगे। अगर योग और प्राणायाम करोगे तो मानसिक स्थिति से तो बिल्कुल, और मानसिक रोग से तो बिल्कुल ही दूर रहोगे। ये तो मेरा मानना है, ये मेरा कहना है। और ज़्यादा अगर आप ठीक होना चाहते हो तो डॉक्टर नीतू सिंह की वीडियो तो है ही, आप ठीक हो। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना जल्दी और सही से आप ठीक होगे और ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहोगे, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते बल खाते और बिंदास तरीके से आप ज़िंदगी को जीते रहोगे। मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहो और जीना इसी का नाम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सकारात्मक सोच, बहुत सारे ऊर्जा के साथ में एक दूसरे लोगों के, जो एक दूसरे हमारे साथ में लोग हैं उनका हेल्प करते हुए, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हुए, अगर हम सक्षम हैं तो लोगों के प्रॉब्लम को अगर जिस भी कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए भी, क्योंकि इंसानियत भी इसी का नाम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।